हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 19.2। ये 25 का 2 नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x। इस टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू dx। ठीक है, जनरली जो बड़ा वाला एंगल होता है उसको पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखिए क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड कर दिए। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन a इंटू साइन b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, क्लास 11th के बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए हैं पहले। तो 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला याद रखिएगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सेट कीजिए आप। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a माइनस b है ना, इस वाले को a मान लेंगे, इस वाले को b मान लेंगे। बड़ा वाला जो एंगल होता है उसको a लेंगे, ठीक है, छोटे वाले को b लेंगे। तो cos a माइनस b है ना, आपको हम तोड़ के समझाते हैं। cos 8x माइनस 4x और माइनस cos a प्लस b, यानी कि 8x प्लस 4x। ठीक है, इंटू dx। तो 2 साइन a इंटू साइन b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये आपका हो गया 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 8x माइनस 4x। ये हो गया 4x माइनस cos a प्लस b, 8x प्लस 4x 12x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो 1/2 इंटू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो इसका हो गया साइन 4x, साइन 4x बाई 4, x के कोएफिशिएंट से भाग लग गया, माइनस साइन 12x बाई 12 प्लस कांस्टेंट। तो इस टाइप का जो भी सवाल आपको मिलेगा है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है और जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा उसको लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ लगा ये वाला 2 साइन a इंटू साइन b का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आप उसको आराम से बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, 28 का 2 नंबर, 28 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। तो यहां पर देखिए, यहां पर 3 टर्म आपको दिख रहा है ना, तो मेथड वही रहेगा। ठीक है, सेम मेथड से फॉलो करेंगे आप, इसमें वही काम कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो 1/2 और किसी भी 2 को है ना, किसी भी 2 को साथ में ले लेंगे। जैसे हम इस दोनों को साथ में लेते हैं, 2 cos 4x इंटू cos 2x, इस तरह से लिखेंगे है ना।
बड़ा वाले को जनरली पहले लिख देंगे, छोटे वाले को बाद में, ताकि फॉर्मूला पर सेट करना आसान हो जाए। इंटू cos 6x इंटू dx। ठीक है, देखिए यहाँ क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos a इंटू cos b वाला। तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 2 cos a इंटू cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्लास 11 का जो बुक है ट्रिगोनोमेट्री में आप देखिएगा, आपको ये सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, और जो लोग क्लास किए हैं उनको पहले से पता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। अब हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a इंटू cos b, इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपको क्या बन जाएगा, cos a प्लस b मतलब 4x प्लस 2x 6x प्लस cos a माइनस b मतलब 4x माइनस 2x। यहाँ a के जगह कितना है 4x और b के जगह कितना है 2x, तो a माइनस b 4x माइनस 2x, ये हो गया cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम cos 6x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos इंटू cos, ये हो गया cos स्क्वायर 6x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos 6x इंटू cos 2x। ठीक है, इंटू dx। यहां पर cos 6x से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद एक काम और करना है, फिर हम अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू cos स्क्वायर 6x प्लस 2 इंटू cos 6x इंटू cos 2x। ठीक है, इंटू dx। ध्यान से समझिएगा, फिर क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में और 2 से डिवाइड किए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद जो है, जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा के बदले में हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना है 6x, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, मैंने इसका डबल हो गया कितना 12x। और इसके बाद इसको देखिए, इसके बदले में इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू इतना है ना। तो यहाँ लगा दीजिए cos a प्लस b 6x प्लस 2x 8x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 2x 4x। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान हो गया। तो फॉर्मूला यूज करके बिल्कुल आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो 1/4 अब इंटीग्रेट करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, है ना, तो 1 का x हो गया प्लस इसका cos का होता है sin 12x बाय 12, x के गुणांक से भाग लग गया, ये नियम है। इसके बाद इसका हो गया sin 8x बाय 8 प्लस sin 4x बाय 4 और प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। एक बार फिर समझाते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए क्या किए,
यहाँ पर हम 2 से गुना किए, 2 से भाग दे दिए, और किसी भी 2 को साथ में ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी दोनों को लेना है, आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी 2 को। तो हमने इस दोनों को साथ में रखा और इसको बाहर रखा। अब यहाँ देखिए 2 cos A इंटू cos B, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। उस फॉर्मूला के हिसाब से ये बन गया cos 6x प्लस cos 2x। ठीक है, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। अब cos 6x से फिर दोनों में मल्टीप्लाई किए तो हो गया cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x। अब यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला में यहाँ 2 है, तो फॉर्मूला का यूज तभी कर पाएंगे जब यहाँ 2 होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, और दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1/4। इसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस cos 2 थीटा के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल यहाँ पर किए हैं 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी इसका डबल 12x। और यहाँ देखिए 2 cos A इंटू cos B, फिर से लगेगा ये फॉर्मूला, तो cos 8x प्लस cos 4x। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान हो गया। 1 का x हो गया cos 12x, इसका हो गया sin 12x बाई 12। उसी तरह से इस दोनों का भी कर दिए, सिंपल है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन और बताते हैं इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 29। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x इंटू dx। ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बगल में लिख देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स के बदले में लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू cos 2x इंटू dx। ये ठीक है। अब 1/2 को बाहर कर देंगे, 1/2 बाहर आ गया। cos 2x से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। cos 2x माइनस cos स्क्वायर 2x इंटू dx। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसको तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है, देखिए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो इसको यहां लगा देंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको अपने मन में थीटा मान लीजिए और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 प्लस cos 4x बाई 2। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो डबल हो गया। तो थीटा यहाँ कितना 2x, इसका डबल हो गया 4x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या एलसीएम ले लीजिए। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा और 2 बाहर आ गया, तो 1/4। और एलसीएम लेने के बाद 2 इंटू cos 2x माइनस 1 माइनस cos 4x
इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान है। तो 1/4 इंटीग्रेट कर देंगे, 2 इंटू साइन 2x, x के गुणांक से भाग लग गया, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका हो गया साइन 4x बाई 4 और प्लस कांस्टेंट। सिंपल है, दो दो कैंसिल, ये इसका आंसर हो गया। आप इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी तो सिंपली इसको रहने देंगे इस तरह से, 1/4 साइन 2x माइनस x माइनस साइन 4x बाई 4 प्लस कांस्टेंट। तो कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपली हम साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज किए हैं, और उसके बाद 1/2 को बाहर कर दिए, cos 2x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, इतना हो गया। इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किए, cos स्क्वायर थीटा वाला, इसको यूज किए। उसके बाद एलसीएम लेकर उसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल तो बहुत ही आसान है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया है, लेकिन 30 का पहला 30 का पहला नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x इंटू dx। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, दोनों का फॉर्मूला आपको मालूम है। ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले का 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है ना। अब यहां देखिए 2 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब 10 स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम चेंज कर देंगे इस तरह से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 10x, और 1 का क्या होता है x और प्लस c। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए ऐसा ही सवाल और भी दिया है, इसी का 2 नंबर। सेकेंड नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx। ये कुछ लोगों से नहीं बना है, कुछ लोगों ने मुझे भेजा है सवाल, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, कुछ खास इसमें नहीं है। इसमें सिंपल सा काम ये करना है कि ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है ना, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि इसका 4 फॉर्मूला होता है, लेकिन जो सबसे मेन फॉर्मूला है वो ये वाला है, तो इसको लिख दिए। और नीचे में क्या है, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। अब नीचे में एक टर्म है, ऊपर में 2 टर्म है, तो नीचे वाले से दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप नीचे वाले से भाग दीजिएगा तो cos स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर, यानी हो गया cosec स्क्वायर। और इधर भाग देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 बाय cos स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx।
समझ में आया? जब नीचे वाले से दोनों में अलग अलग भाग देंगे, जब इससे इसमें भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा? 1/sin स्क्वायर, वो बन गया कोसेक स्क्वायर, और इसमें डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1/cos स्क्वायर, वो बन गया sec स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला तो माइनस कॉट एक्स, ये हो गया माइनस कॉट एक्स, और इसका क्या होता है? टेन एक्स माइनस 10x प्लस सी। तो ये कुछ लोगों से नहीं बना था, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तो काफी इजी है, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लेते हैं इसी का चौथा नंबर, 30 का चौथा 4 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस 4 और बाय sin स्क्वायर x इंटू dx। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आप नीचे वाले से दोनों में अलग अलग भाग देंगे, तो भाग देने क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये क्लियर है? देखिए अलग अलग जब भाग देंगे तो यहां तोड़ के समझा देते हैं। cos x बाय sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर के बदले में क्या लिखना है? sin x इंटू sin x। तो यहाँ पर 1 छुपा है, तो 1/sin बन गया cosec, और cos बाय sin क्या बन गया? cot, और यहाँ पर 1/sin स्क्वायर बन गया cosec स्क्वायर। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो cosec x इंटू cot x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस cosec x, तो ये हो गया माइनस 3 इंटू cosec x, है ना, ये फॉर्मूला है। ये cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, ठीक है, और cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot, तो माइनस 4 इंटू cot x प्लस c। सिंपल है, ठीक है। चलिए देखिए इसका 31, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b इंटू dx। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें अधिकांश सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का ही दिया है, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान सवाल है, सिंपल है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 sin ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b इंटू dx, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। इस फॉर्मूला के अनुसार ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ कितना है? ax प्लस b इंटू dx। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, cos 2 इंटू ax प्लस b। x के गुणांक से भाग लगता है, x का कोएफिशिएंट कितना है? a नहीं 2a, 2 भी है ना, तो 2a से डिवाइड कर देंगे और प्लस कांस्टेंट
तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/4a इंटू कॉस 2 इंटू ax प्लस b और प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए, ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर। 33 में 2-3 सवाल, 4 सवाल दिया है, सॉरी 4 नहीं 5 सवाल दिया है। 33 का तीसरा नंबर देखिए, थर्ड नंबर। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो ऐसे ही फटाफट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये सवाल देखिए, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सवाल है ये। अंदर में जो लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है cos 2x का। ये हो गया cos 2x। ठीक है, अब cos इनवर्स और cos ये दोनों कैंसिल हो गया, यहां बचा 2x इंटू dx। अब 2 को बाहर कर देंगे और x को इंटीग्रेट कीजिए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस कांस्टेंट, ये दो कट गया, x स्क्वायर प्लस, हो गया आंसर। सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं इसका चौथा नंबर। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sin 2x बाय 1 प्लस cos 2x इंटू dx। तो आपको दोनों का फॉर्मूला मालूम है, sin 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा लगाइए। तो फॉर्मूला जब लगाइएगा tan इनवर्स sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x और 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, एक cos कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पर एक cos कैंसिल हो गया, sin बाय cos, ये हो गया आपका tan x। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बनाइए। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 का 5वां नंबर। 33 का 5, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x इंटू dx। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में सवाल पूछ सकता है। अब देखते हैं ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो बाहर में tan इनवर्स है और अंदर में ये है। अंदर वाले को हम सॉल्व करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो tan इनवर्स, हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कोई खास बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है।
तो इसको लिखेंगे 1 बाय cos x, इसको लिखेंगे sin x बाय cos x इंटू dx। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स, ये आपका बन गया 1 प्लस sin x बाय cos x इंटू dx। यहां तक तो बहुत लोग कर लेते होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सोचना क्या करेंगे, इसके बाद इसका तरीका है, ठीक है। जो लोग इनवर्स चैप्टर ठीक से पढ़े हैं या ठीक से बनाए हुए हैं उनको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, उनको पता है क्या करना है। देखिए 1 के बदले में लिख दीजिए cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, एक मिनट, तो 1 के बदले में मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2, और साइन x का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। ये मालूम है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं इनवर्स वाले चैप्टर में 11.2। अब देखिएगा उसका वीडियो डाला हुआ है, उसमें सारा चीज बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नीचे में cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये ऊपर वाला क्या हो गया, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। ये क्लियर है। ऊपर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू माइनस b। अब यहाँ पर एक टर्म कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर नीचे हम cos x बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, tan इनवर्स ऊपर नीचे cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x बाय 2 बाय 1 माइनस tan x बाय 2 इंटू dx। ठीक है, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, अंदर वाले के बदले में आप लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इंटू dx। ये tan a प्लस b पर जब तोड़ेंगे, tan a प्लस b पर जब तोड़िएगा इतना आ जाएगा, इसके बदले में डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद, ठीक है, यहां लिखते हैं, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इंटू dx। तो पाई बाय 4 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाय 4 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक टाइप 3 का कुछ सवाल आपको बता देते हैं, ठीक है। लास्ट है टाइप 3, क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x minus 1 into dx। ये इसको कुछ करना नहीं है, इसका इंटीग्रेशन वही रहता है, सेम है ना। e पर पावर x का इंटीग्रेशन जो है, ध्यान देखिए, e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम रहता है। उसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन सेम रहेगा, e पर पावर 3x minus 1, और खाली x के गुणांक से भाग देना। x का गुणांक कितना है, 3 से भाग दे दिए, प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर, सिंपल। चलिए 35 नंबर, 35 है e टू द पावर 5 into log x माइनस e टू द पावर 4 into log x, और by e टू द पावर 3 into log x माइनस e टू द पावर 2 into log x into dx। ये आपको देखने में जैसा भी लग रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का सवाल है। तो आपको एक चीज बताए थे, याद होगा, लॉग का प्रॉपर्टी, जैसे 5 into log x है, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं log x पर पावर 5। ये मालूम है, लॉग लगाने के बाद पावर आगे चला जाता है, तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो इसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा, e पर पावर log x टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर log x पर पावर 4, नीचे e पर पावर log x क्यूब, और माइनस e पर पावर log x स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है। अब लॉग में पढ़ चुके हैं लॉग का प्रॉपर्टी कि लॉग लगाने के बाद पावर आगे चला जाता है, तो इतना बराबर इतना, इसके हिसाब से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसको पावर बना दिए, यहाँ भी इसको पावर बना दिए, और नीचे भी सेम वही काम किए। अब एक फॉर्मूला और पढ़ चुके हैं, लॉग वाले चैप्टर में पढ़ाए थे 11.4 में, याद होगा, e पर पावर log fx, ये डायरेक्ट fx के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। e पर पावर log fx जो है, ये fx के बराबर होता है। fx के जगह पर यहाँ कितना है, x पर पावर 5, तो ये सीधा हो जाएगा x पर पावर 5, और ये हो जाएगा x पर पावर 4 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेंगे, है ना। तो ऊपर में कॉमन कितना आएगा, x पर पावर 4 x माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 1 इंटू dx। ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पावर घट जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये जो पहले बताया हुआ है, ठीक है ना, जब हम लॉग वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें ये सब डिस्कस हुआ था। अगला एक लास्ट क्वेश्चन का है, इसका 36 नंबर, ठीक है। ये भी सेम उसी टाइप का सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log रूट x और बाई x इंटू dx। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, बिना लिखे बना सकते हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं, फिर भी आपको ये समझा देते हैं। e पर पावर log fx क्या होता है, fx होता है, fx क्या है, फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन की जगह कितना है, रूट x, तो ये सीधा हो गया ऊपर वाला रूट x और नीचे x इंटू dx। रूट x से x कट जाएगा, या आप ऐसे समझिए, x का मतलब क्या होता है, रूट x गुना रूट x। x के बदले में लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, रूट x कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा,
1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह याद रखिएगा, ठीक है। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट एक्स, और एक कांस्टेंट लगा दी, हो गया आंसर, ठीक है। तो 19.2 जो है कंप्लीट हो गया। जो लोग नहीं बनाए हैं, ठीक है, या जो लोग का छूट गया है, वो लोग वीडियो जाके देखिए, है ना। और हमको लगता है कि मोर देन 80% सवाल जो है हम बता चुके हैं, ठीक है ना, खुद से। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको बनाइए, खुद से बनाइए। और अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप मेरा वीडियो देखिए। 80% से ज्यादा सवाल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन। तो अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप वीडियो जाके देखिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद अगर दिक्कत होता है आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेजिए सवाल, आपको बता देंगे। तो हम लोग का 19.2 हो गया, ठीक है, 19.1 और 19.2 हो गया। अब अगला वीडियो जो डालेंगे, अगला वीडियो है 19.3 का। ये बहुत ज्यादा आसान है, बहुत इजी है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़े उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। अगला टॉपिक पढ़ने वाला है सब्स्टिट्यूशन, यानी जड़ मान के बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, मतलब 19.3 से लेकर के आपको लगभग मान के चलिए 19.9 तक ये दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लोग 19.1 और 19.2 नहीं बनाए हैं उसको पहले बनाइए, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा शुरू से वीडियो देखिए इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के वीडियो में हम नंबरिंग कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। तो पहला वीडियो से अगर आप देखते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको दिक्कत महसूस होता है तो आप हमको फोन कीजिए, ठीक है। आपको हम फोन पर ही समझा देंगे कि क्या करना है या उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का वीडियो शुरू से जो लोग नहीं देखे हैं उसको देखिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग भागलपुर में हैं, भागलपुर में जो लोग रह रहे हैं वो डायरेक्टली आके मेरे से मिल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ सवाल नहीं बनता है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मेरा घर है तिलका मांझी में, आप आइए, आपको हम यहाँ पर भी बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय हो पाएगा आपको हम देंगे, ठीक है। जो लोग लोकल यहाँ रह रहे हैं और जो लोग दूर में हैं, उनको क्या दिक्कत है, वो लोग ऑनलाइन ही क्लास कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। 19.3 स्टार्ट करेंगे। बाय।